क्या है लक्ष्य? इतना छोटा सा देवी देवता बनना बस। अच्छा, विश्व महाराजा बनना तो बहुत अच्छा। और कुछ इससे भी आगे है कुछ? बाप समान, वाह, ये उससे भी आगे हो गया। और निर्विकारी, अच्छा, लक्ष्मी नारायण दोनों ही बन जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। और हैं संतुष्ट। अब मैं यही लाता हूँ आपको जो इस बहन जी ने बताया। संपूर्ण बनना, कर्मातीत होना, बाप समान बनना या लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, वो तो है हमारा फाइनल लक्ष्य। लेकिन उस फाइनल लक्ष्य को पाने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। 3 मास का ले लो, बहुत अच्छी विधि है। 3 मास के लक्ष्य सभी बनाएंगे। 3 मास, जैसे इसने बताया, मैं संतुष्ट मणि बनकर रहूंगी, कोई भी चीज मुझे असंतुष्ट नहीं करेगा। ये एक धारणा हो गई। दूसरी चीज, किसी एक विशेष चीज का त्याग। जैसे 3 मास हम ध्यान देंगे पर चिंतन नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं धारणाओं की, 16 निकाल सकते हैं आप, अच्छी अच्छी। जीवन को सरल बनाना है, तनाव मुक्त रहना है, अनासक्त रहना है, साक्षी रहना है। एक एक ले लो 3 मास के लिए। और तीसरी बात, योग मुझे किस किस तरह करना है 3 मास, प्लान बनाओ उसका अलग एक छोटा सा प्लान। वही सवेरे उठ के करेंगे, फिर 6 बजे करेंगे। मुरली सुनने जाते हैं तो थोड़ा जल्दी जाएंगे, मुरली के बाद करेंगे। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। सारा दिन ये अभ्यास करेंगे कर्मों में। तो ये 2 चीज करने से पुरुषार्थ में निरंतरता आएगी, कंटिन्यूएशन, कॉन्स्टेंसी आ जाएगी पुरुषार्थ में। पसंद है, कर सकते हैं। अपना खुद बनाना है। मैं आपको बना के दे दूं, आपसे नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने को खुद जानता है। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकते। ऐसे नहीं आप पहले ही प्लान बना लो 8 घंटे योग करना और हो 8 मिनट भी नहीं, खेल बिगड़ जाएगा ना, निराशा आ जाएगी। इसलिए अपने को पहचानते हुए, अपनी शक्तियों को जानते हुए, अपनी योग्यताओं को समझते हुए सिंपल प्लान बनाएंगे। मुझे बताते हैं ना लोग, यहाँ नशा चढ़ गया, संकल्प किया रोज 3 बजे उठा करेंगे, अब मिस नहीं करेंगे। 3 दिन उठे, फिर 6 बजे। प्लान बहुत सिंपल एंड प्रैक्टिकल, ये 2 शब्द बोले जाते हैं प्लानिंग के लिए, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। अभी आज की मुरली से बाबा को हमारी क्या मदद चाहिए? वाह, को तो फटाफट याद आ गया। मैं सोचा था सोचेंगे सभी, होशियार स्टूडेंट है बहन जी आपके तो, बहुत अच्छा। इस सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग होना है। आपने आज की मुरली पे ध्यान दिया हो, पवित्र तो कुछ सन्यासी भी रहते हैं परंतु उन्हें ईश्वरीय बल नहीं मिलता। हमारी पवित्रता तो संसार के लिए बल है, सपोर्ट है दुनिया के लिए, फाउंडेशन है दुनिया का, नींव है। और हमें बल मिलता है क्योंकि हम सर्वशक्तिवान से बुद्धि लगाते हैं, हम उसे जानते हैं, वो जानते ही नहीं। कोई शिव अहम कहेगा, कोई अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही शिव हूँ, तो बाकी खेल ही पूरा हो गया। जब हम छोटे थे और यहाँ आए तो यहाँ सन्यासी बहुत रहते थे, सन्यासी को छेड़ा करते थे हम लोग। क्या है महाराज मंत्र? शिवो अहम। मैंने कहा आप शिव हो? हाँ बच्चे। मैंने कहा तो ये सृष्टि आपने ही रची है? अब सोचने लगा, ऐसा लड़के ने प्रश्न तो गहरा पूछ लिया।
बाबा ने कितना सुंदर, सरल, परफेक्ट ज्ञान दिया है, सरल शब्दों में। इसी बात को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, शास्त्रों में अनेक झंझट हैं। तो हमें पवित्रता को बल बनाना है, हमारी ताकत बन जाए ये। ज्ञान को विजडम बना दें, विवेक, हिंदी का शुद्ध शब्द है विवेक, इंग्लिश में विजडम। ज्ञान का सार हमारे अंदर समाता रहता है। मान लो आपने आज मुरली पढ़ी, सुनी, आपको बहुत अच्छी लगी, कुछ चीजें आपके अंदर चली गई, फिर वो भूल गई। और रोज सुनते हैं तो भूलेंगी तो हैं, लेकिन उसका जो एसेंस था वो आपके अंदर समा गया है, उसको विजडम कहते हैं। तो ज्ञान को अपनी विजडम बना दें। देखो आजकल लौकिक जो पढ़ाई है वो किसी की भी विजडम नहीं है, समझ रहे हैं ना, विजडम, विवेक। किसी की भी एजुकेशन, चाहे उसने डिग्री ले ली हो, पीएचडी कर ली हो, विजडम नहीं होती। बाबा के ज्ञान से हमारा दिव्य बुद्धि बनती है, सरल भाषा में दिव्य बुद्धि। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गहरी बात कह रहा हूँ, आप उस पर चिंतन करना, क्योंकि संसार में जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो उसका एक बीज दिखाई देता है। जो मनुष्य बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव समझते हैं, दो शब्द हैं, सेंसिटिव और इमोशनल। नाजुक प्रकृति के, जल्दी फीलिंग आ जाती है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। आपने कई गुस्से वाले देखे होंगे, क्रोध वाले, एकदम क्रोध आसमान पे पहुंचेगा, 2 मिनट में ठंडा। इसमें क्या होता है कि जो ऐसे सेंसिटिव होते हैं, फीलिंग वाले, सीधी भाषा, संसार की बैड एनर्जी उनमें आने लगती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, बीमारियां भी होंगी, फिर खुशी भी नष्ट होगी। इसलिए हमें पावरफुल तो बनना है स्वमान के द्वारा। जो मैं आपको गहरी बात कह रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे आप सभी। इस बात को भी हमें जरा याद रखना है, कहीं ऐसी जगह लिख देना जहाँ आप पढ़ते रहें इसे। एक लाइन में मैं बोल रहा हूँ, दूसरे की कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। लिख लो, फिर मैं इसको आपके सामने डिटेल करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है इसका मीनिंग। दूसरे की कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। कैसे, सुनो। अब किसी में कमजोरी है आपको बुरा बोलने की, आपके परिवार में, आपके रिलेशंस में कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत बुरा बोलता है, आपने उसे बात भी कर ली, समझा भी दिया, लेकिन वो बुरा बोलता ही है, आप डिस्टर्ब होते हैं। नेचुरल कोई अपना बुरा बोले तो मनुष्य डिस्टर्ब होता है। लेकिन अब आपको ये सोचना है, इसका काम बुरा बोलना है, इसका ये संस्कार हो गया है, मुझे इतना स्ट्रांग होना है कि इसकी बातों का, इसके क्रोध का मुझ पर असर न हो। समझ गए? कोई आपसे निंदा करता है, आपकी निंदा करता है, कोई आपसे ईर्ष्या रखता है, और वो रख ही रहे हैं ईर्ष्या, उन्हें पता ही नहीं कि हम में ईर्ष्या है। आप अपने को ऐसा बना लें कि दूसरे की ईर्ष्या, दूसरे की निंदा आपकी खुशी को नष्ट न करे, तो उसकी कमजोरी आपकी शक्ति हो गई। क्लियर है? क्लियर है? इम्प्योर व्यक्तियों के बीच में आपको रहना पड़ता है सारा दिन, ऑफिस में या घरों में,
उनकी कमजोरी है बहुत बड़ी कि वो इम्प्योरिटी में हैं। आप इसको अपनी प्योरिटी को बढ़ाने का साधन बना लो कि मुझे इन सब को प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। मुझे इनकी इम्प्योरिटी से बचने के लिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। मुझे अपने चारों ओर प्योरिटी का ऑरा बनाना है ताकि इनकी इम्प्योरिटी मेरे पास आ न सके। तो उनकी इम्प्योरिटी आपकी प्योरिटी को बढ़ाने वाली हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? बहुत गहरी बात है और इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो डिस्टरबेंस फ्री हो जाएंगे। नो डिस्टरबेंस, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़ने के लिए मैं आपके सामने 3 बातें रख रहा हूं। एकांत, स्वचिंतन, लिख लो। एकांत, स्वचिंतन, मनन शक्ति।